प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है सर्वनाम। हम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से हम सर्वनाम के 5 भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का 6ठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा पढ़ देता हूँ। जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो जिसका उसका, जो सो जिसका उसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम है या ये संबंधवाचक सर्वनाम के चिन्ह हैं। यहाँ पर निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो और सो जो सर्वनाम है, यहाँ पर इन दोनों में एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो रहा है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा वो ही भरेगा, यानी कि जो कर्म करेगा उस कर्म का परिणाम वो ही भुगतेगा। तो जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम के साथ ये सो सर्वनाम है, इसका संबंध जो सर्वनाम के साथ प्रकट हुआ है। यानी कि जो सर्वनाम है इसके साथ सो सर्वनाम का संबंध प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है और जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसमें शक्ति है उसी की वो भैंस है। उस भैंस किसकी है? जिसके पास अधिक शक्ति है उसी की भैंस है। तो जिसकी और उसकी, ये दोनों सर्वनाम हैं। जिसकी सर्वनाम है, इसके स्थान पर उसकी जो सर्वनाम है, इसका संबंध इसके जिसकी सर्वनाम है उसके साथ प्रकट हुआ है। तो हम परिभाषा के अनुसार पढ़ सकते हैं कि जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिसकी उसकी ये दो सर्वनाम हैं, इनका एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जो वाक्य है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम संबंधवाचक सर्वनाम का तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लेकिन उसका मित्र विद्यालय नहीं जाता है। तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लेकिन उसका जो सर्वनाम आया है, ये वह सर्वनाम है, उसके साथ इसका संबंध प्रकट हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है वह और उसका। ये सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, और ये वाक्य है वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस तरीके से आज हमने संबंधवाचक सर्वनाम का विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी कॉपी में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित जो भी प्रश्न आता है, तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।